मोदी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? 6th जनरेशन जेट से क्यों हटाया फोकस? डीआरडीओ की लैब में क्या है प्लानिंग जिसकी चीन अमेरिका को नहीं लग रही हवा? क्या भारत साइलेंटली MK2 को ही बना रहा है छठी पीढ़ी का तूफानी फाइटर जेट? दोस्तों, भारत की विमान निर्माता कंपनी इस वक्त तेजस मार्क व अल्फा के प्रोडक्शन में जुटी है। वहीं वह अमेरिका के इंजन का इंतजार भी कर रही है जिससे वायुसेना को नए विमान की जल्द डिलीवरी हो सके। लेकिन भारत का विमानों को लेकर बड़ा प्लान है। वह इसके बाद तेजस 2 और MK विमानों पर फोकस कर रहा है। तेजस मार्क 2 और MK का विकास किया जा रहा है। उनके लिए इंजनों की तलाश की जा रही है। संभावना है कि अमेरिकी कंपनी GE के A414 इंजनों का इस्तेमाल तेजस 2 और MK के शुरुआती विमानों में होगा, जबकि ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश साथ में मिलकर छठी पीढ़ी का विमान बना रहे हैं। चीन को लेकर भी ऐसी ही खबर आ रही है। ऐसे में कई बार जब भारत से इस बारे में सवाल किया गया तो भारत की तरफ से कहा गया कि उसकी छठी पीढ़ी के विमान को लेकर फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत छठी पीढ़ी के विमान की बड़ी तैयारी में है। वह 2040 तक अपना छठी पीढ़ी का विमान उतार सकता है। तो क्या है आखिर भारत की हवाई क्षमताओं को लेकर फ्यूचर प्लान? छठी पीढ़ी के विमान में क्या क्या होंगी खासियत? इसके लिए क्या क्या उठाए जा सकते हैं कदम? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 2040 तक रिटायर हो जाएंगे वायुसेना से भारत की सुखोई 30 विमान। छठी पीढ़ी के अत्याधुनिक विमान इनकी जगह लेने को होंगे तैयार। हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि भारत छठी पीढ़ी के विमानों को लेकर क्या प्लानिंग लेकर चल रहा है, जबकि इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे विमानों को बनाने के लिए भारत क्या क्या कदम उठा सकता है। दरअसल इस वक्त भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा तादाद में सुखोई 30 विमान मौजूद है। यह विमान बेहतरीन विमान है जिनमें भार उठाने की जबरदस्त क्षमता है। इसी वजह से भारत इन विमानों को भयंकर हथियारों से लैस करता जा रहा है। इन विमानों का अपग्रेडेशन प्लान भी चल रहा है जिसके तहत सारे विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन 2040 तक लगभग 100 सुखोई विमान वायुसेना को रिटायर करने पड़ेंगे। तब यह विमान वक्त के हिसाब से वायुसेना की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक घातक हवाई चुनौतियां पैदा हो जाएंगी जिनका मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक विमानों की जरूरत होगी। इसी वजह से भारत सीक्रेटली छठी पीढ़ी के विमानों की प्लानिंग कर रहा है जो हर तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे। इसके पीछे वजह यह भी है कि चीन भी छठी पीढ़ी के विमानों के लिए काम कर रहा है। ऐसे में वह यह तकनीक पाकिस्तान को भी दे सकता है। इसी वजह से वक्त के हिसाब से अपग्रेडेड रहना बेहद जरूरी है। जबकि 2035 तक भारत के 5वीं पीढ़ी के विमान MK की एंट्री भी हो जाएगी। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाका 2 वेरिएंट में होगा। इस लिहाज से भारत अपने दुश्मनों की चुनौतियों को तबाह करने का पूरा साजो सामान तैयार कर रहा है, जबकि एडवांस में फ्यूचर को देखते हुए छठी पीढ़ी के विमानों की दिशा में भी आगे बढ़ता जा रहा है। जब तक भारत छठी पीढ़ी के विमानों का प्रोडक्शन शुरू करेगा तब तक भारत के पास एक मजबूत इकोसिस्टम होगा। भारत के पास इंजनों की तकनीक होगी और खुद का इंजन भी होगा जिसकी जद्दोजहद फिलहाल वह कर रहा है। ऐसे में वह छठी पीढ़ी के विमानों को बनाने की क्षमता खुद ही हासिल कर सकेगा। लेकिन इस विमान को बनाने में कई तरह की चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि इसमें बेहद एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। भयंकर मानव रहित तकनीक एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि अत्याधुनिक और एडवांस सेंसर जबरदस्त स्टेल्थ क्षमता इन विमानों में होगी। इन विमानों को घातक ड्रोन से भी लैस किया जाएगा जो आसमान में उसे प्रोटेक्शन देंगे और किसी भी खतरे को तबाह भी कर सकेंगे। वैसे तो भारत छठी पीढ़ी के विमान खुद ही तैयार करेगा। जिस तरह से वह अपने MK प्रोजेक्ट को बेहद सीक्रेट रखकर काम कर रहा है, उससे यह साफ है कि वह छठी पीढ़ी के विमान में किसी की मदद नहीं लेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जिस तरह से ब्रिटेन और उसके साथी देशों ने पहले 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन बाद में कैलकुलेशन करने पर उन्हें लगा कि उनका यह विमान जब तक बन पाएगा तब तक वह काफी पीछे हो जाएंगे। इस वजह से इन देशों ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास अमेरिका का F-35 मौजूद है। अब यह देश छठी पीढ़ी के विमान के लिए ताकत झोंक रहे हैं। भारत के लिए भी ऐसा माना जा रहा है कि वह MK2 को ही छठी पीढ़ी का विमान बना सकता है, जिससे उसे कम वक्त में छठी पीढ़ी का विमान मिल जाएगा। और इसी वजह से पहले ही इसके 2 वेरिएंट तैयार किए गए हैं, जिसमें एक 5वीं पीढ़ी का विमान है जबकि दूसरा छठी पीढ़ी का विमान है। दुश्मनों को चकमा देने के लिए भारत ने इसे डिस्क्लोज नहीं किया है। भारत अपने तमाम हथियार सीक्रेटली तैयार करता है। उसने परमाणु पनडुब्बी के मामले में भी यही रुख अख्तियार किया था। जब तक सबमरीन तैयार नहीं हुई थी किसी को कुछ खबर नहीं हो पाई। और अब भारत ऐसा ही अपने डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर भी कर रहा है। और जब एक साथ भारत के MK2, तेजस 2 और छठी पीढ़ी का विमान आसमान में उतरेंगे तब भारत को अपनी हवाई क्षमताओं के विकास के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज रूस जैसे देश अपने हथियारों की तकनीक के
के दम पर ही अकेले पूरे नाटो को हराने का दमखम रखते हैं और भारत महाशक्ति बन चुका है, जिसे अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए हथियारों की तकनीक में सबसे आगे निकलना होगा, जिससे वह चीन का फन कुचल सके और पाकिस्तान को राख कर सके। तो दोस्तों, भारत के इस सीक्रेट प्लान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।